हेलो एवरीवन। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हो गई है। देखो भैया, एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो का उद्देश्य पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तो कृपया उसी तरीके से देखें। चलिए कंटेंट पे वापस आते हैं। तो ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये मैं एक कहानी की तरह आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये सब स्टार्ट हुआ 13 अप्रैल 2019 को। अब उस समय चल क्या रहा था? उस समय चल रहे थे देश में चुनाव। कौन से चुनाव? लोकसभा के चुनाव, मीन्स हाउस ऑफ द पीपल के चुनाव। अब दुनिया भर में ना जब चुनाव होते हैं तो एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के नेता के लिए थोड़ी सी ऊंची नीची बात करते हैं, बट इंडिया में ये लेवल थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। तो ऐसे ही एक चुनाव प्रचार की रैली के दौरान राहुल गांधी जी ने कुछ ये बोल दिया। अब आप पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि मैं अपने कंटेंट को थोड़ा आसानी से आपको समझा पाऊँ। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो राहुल गांधी जी के इन स्टेटमेंट्स के बाद ये बड़ा हंगामा हुआ कि उन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट किया है यहाँ पर, और इसी संदर्भ में उन पर एक केस कर दिया जाता है मानहानि का, यानी डिफेमेशन केस, जिसके रिजल्ट के तौर पे उन्हें दोषी पाया जाता है अंडर सेक्शन 499 एंड 500, और उन्हें 2 साल की सजा दी जाती है। अब हम थोड़ा तसल्ली से पहले ये सेक्शन 499 समझ लेते हैं। सेक्शन 499 ये क्लियर करता है कि अगर आपने लिखित या मौखिक, मीन्स रिटन या वर्बल तरीके से किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या संस्था विशेष को की रेपुटेशन में कोई हानि की है, राइट, या फिर डिफेम किया है जिसकी वजह से उन्हें कुछ लॉस हुआ है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, राइट। अब सेक्शन 500 ये तय करता है कि सजा कितनी होगी। तो सेक्शन 500 के अकॉर्डिंग आपको 2 साल की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, मतलब आपको 2 साल तक जेल में डाला जा सकता है, या फिर कुछ फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही किया जा सकता है। फाइन का अमाउंट पहले से डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने किसका और कितना नुकसान किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी को डिफेम किया है जिसकी वजह से उसकी सेल गिर गई और उसको 2 करोड़ का नुकसान हुआ, तो भैया आपको 2 करोड़ भरने पड़ेंगे, या फिर आप 2 साल जाओ जेल में और फिर उसके बाद कुछ पैसा पे करो। राहुल गांधी जी के साथ यही हुआ। उनको इस केस में जो मैक्सिमम सजा थी, मतलब जो मैक्सिमम टाइम तक आपको जेल जाना पड़ सकता था, दैट इज 2 साल, वो सजा इनको दी गई है। अब देखिए, जब भी सजा होती है किसी बड़े आदमी को, तो वो बड़ी अदालत में जाके फिर अपील कर सकता है, राइट, कि भैया हम खुश नहीं है निर्णय से, आप जो है ना इस केस को दोबारा चलो। अब पहले क्या था कि ये टाइम 3 महीने था, राइट, कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस 3 महीने तक अपील कर सकता है, बट ये टाइम घटा के 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं भाई, अगर आम पब्लिक के लिए कुछ टाइम है तो नेताओं के लिए भी वही होना चाहिए, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ये। तो ये 3 महीने नहीं होगा, 1 महीने होगा। मतलब अभी 1 महीने तक राहुल गांधी जी बड़ी कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सजा प्रॉब्लम नहीं है, राहुल गांधी जी के लिए परेशानियां और बढ़ गई हैं। परेशानियां क्या बढ़ गई हैं? परेशानियां ये बढ़ गई हैं कि क्लॉज 8.4 मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये बोलता है कि अगर आप किसी ऐसी सजा में कन्विक्टेड हैं जिसमें सजा आपको 2 साल या उससे ज्यादा है, तो आप अगले 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता, मीन्स हाउस ऑफ द पीपल की सदस्यता छीन ली गई, राइट। मतलब अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। मतलब अगले साल जो फिर से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं इन 2024, उसमें भी उनका चुनाव लड़ना थोड़ा सा डाइसी हो गया है, राइट। अब अगर ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मतलब इसका ये होता है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के, सबसे बड़े अपोजिशन के सबसे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ सकते। अब इसका हल्ला पूरी दुनिया में होगा। आपका जो भी टेक है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। We'll see you in next lecture.